श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के 6ठ स्कंद का द्वितीय अध्याय, कैंटो 6 चैप्टर 2। विषय है विष्णुदूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। कल हम लोग वर्णन किए थे, श्रवण किए थे सुखदेव गोस्वामी के श्रीमुख से कि किस प्रकार अजामिल पतित हो गए। एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी लाइफ, वास्तविक ब्राह्मणत्व का लाइफ बिताने के बावजूद भी वो पतित हो गए। कैसे? एक शूद्र को एक वेश्या के साथ आलिंगन करते हुए देखा और किस प्रकार साधु संत लोग उनके घर में आकर उनके छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा और अंत में जब वो वृद्धावस्था मृत्यु के सामने मीन्स जमदूत उनको लेने के लिए आए तब वो नारायण का नाम उच्चारण किया, मतलब अपने पुत्र को पुकारा। और जैसे ही नारायण 4 अक्षर, तो 4 विष्णुदूत वहाँ पे प्रकट हुए और जमदूत भी आ गए, क्योंकि मृत्यु के समय जमदूत आते हैं अपने जमराज के पास ले जाने के लिए, क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति पाप करता है उसको जमराज ले जाते हैं, जमराज के दूत। किंतु जो कृष्ण का भक्त होता है, कृष्ण का भक्त सपनों में भी कृष्ण के भक्त के पास जमदूत नहीं आते। जो पिछले अध्याय में हम लोग कल श्रवण किए थे, सुखदेव गोस्वामी रिकमेंड किया कि जो कृष्ण का भक्त होता है, भगवान के भक्त होता है, उसके सपने में भी जमदूत उनके पास नहीं आते। तो आज का जो विषय है विष्णुदूतों द्वारा अजामिल का उद्धार, ये विषय इस अध्याय में वैकुंठ के दूत मीन्स विष्णुदूत जमदूतों को भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की महिमा बतलाते हैं इस अध्याय में, कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कितना इम्पोर्टेंट है और कितना उपयोगी है। और जो भी इस पवित्र नाम का कीर्तन करता है वो कठिन से कठिन विषम परिस्थितियों में भी वो उद्धार हो जाता है। तो विष्णुदूतों ने कहा, किसको? जमदूतों को। कब? जब अजामिल का मृत्यु हुआ। मृत्यु मीन्स सिर्फ शरीर का मृत्यु होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है वो तो रहता है। सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर में ले जाते हैं, स्थूल शरीर यहीं पर पड़ा रहता है, सूक्ष्म शरीर दूसरी जगह दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है। तो जमदूत उसको ले जाने के लिए 4 जमदूत अजामिल को पकड़े हुए हैं ले जाने के लिए। और सेम टाइम में विष्णुदूत जोर गले में बोले कि रुको। रुको क्यों बोले? क्योंकि अंतिम समय में जो भगवान का नाम लेता है, नारायण का नाम, वो भगवान कृष्ण का भक्त माना जाता है। और भक्त को कोई जमदूत छुए, ये विष्णुदूत को सहन नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं। तो उन्होंने क्या किया, विष्णुदूतों ने एक स्वर में सब जोर गले में बोला कि रुको। रुकिए नहीं, रुकिए मीन्स सम्मान दे के बोला जाता है, लेकिन रुको मीन्स डांट कर रुको। बल्कि अब तो भक्तों की सभा में भी अपवित्र कर्म किए जा रहे। भक्तों की सभा मीन्स जमराज कौन है? भगवान के भक्त है, 12 महाजनों में से एक है। और जमराज के दूत, जमराज के प्रतिनिधि है जमदूत, वही काम कर रहे जो नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति, क्योंकि जो व्यक्ति दंडनीय नहीं है वो जमराज की सभा में दंडित किए जाने का प्लान हो रहा है। लोग असहाय है और वो अपनी सुरक्षा के लिए सरकार पर निर्भर रहते हैं। किंतु यदि सरकार इसका लाभ उठाकर नागरिकों को हानि पहुंचाती है तो फिर वो कहां जाएंगे? ये बात जमदूतों को विष्णुदूत बोले कि हम अच्छी तरह देख रहे हैं। विष्णुदूत बोला कि अजामिल को दंड नहीं दिया जाना चाहिए, यद्यपि तुम लोग इसे दंड देने के लिए यमराज के पास लिए जाने का प्रयास कर रहे हो, तो ये क्या अच्छा काम हो रहा है? मुझे बताओ। तो इस प्रकार
चारों विष्णुदूत पूरा जोर गले में पूरा गरज कर बोले कि सरकार नागरिक क्या सिमिलर नागरिक साधारणतया सरकार पर डिपेंड होता है, सरकार इसको सुरक्षा प्रदान करेगी, लेकिन सरकार अगर इसका मौका का फायदा उठाए और उन पर हानि पहुंचाए तो फिर नागरिक जाएंगे कहाँ? तो ही यहाँ पर हो रहा है। अजामिल को दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन तुम लोग इसे दंड दे लिए जाने के लिए आप अपने मालिक के पास, जमराज के पास ले जाने का प्लान कर रहे हो। एक चीज आप लोग ध्यान में रखो कि अजामिल अपने जीवन द्वारा, अपने जीवन में अजामिल अपने द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम की महिमा के गायन से ही अदंडनीय हो गया था। मृत्यु के समय उन्होंने भगवान नारायण का नाम लिया, मतलब उनका समस्त पाप मिट गया, उनका पाप है ही नहीं। तो व्यक्ति का जब पाप नहीं है तो उसको जमदूत या जमलोक में ले जाने के लिए क्या जरूरत है? विष्णुदूत इस प्रकार तर्क वितर्क में उतर आए। तो विष्णुदूत ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की आगे बोला कि यह ब्राह्मण मात्र एक बार नारायण का नाम उच्चारण करने से पापी जीवन के समस्त फलों से मुक्त हो गया है। यह न केवल ई जन्मों के पापों से मुक्त हो गया, अपितु हजारों हजारों जन्मों के पाप से भी ये मुक्त हो गया। उसने पहले ही अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर लिया है, जो शास्त्रों के निर्देश अनुसार प्रायश्चित करता है। वो वस्तुतः पाप कर्मों के फलों से मुक्त नहीं होता, किंतु यदि वो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो इससे कीर्तन की एक परछाई मात्र से वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान के नाम की महिमा का कीर्तन सारे सौभाग्य का उदय कराता है। अतएव इसमें संदेह नहीं है कि सारे पाप कर्मों के फलों से पूर्णतः मुक्त होने के कारण अजामिल को जमराज द्वारा दंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने समस्त पापों से अपने आप को प्योरीफाइड कर दिया, ये शुद्धिकरण हो गया इनका। इनके जीवन में कुछ पाप है ही नहीं, क्योंकि भगवान नारायण का एक नाम, कृष्ण का एक नाम, पापी साध्य नहीं से तो पाप करे, एक कृष्ण नामे से जो तो पाप हो रे, पापी साध्य नहीं से तो पाप करे। मीन्स एक कृष्ण नाम में जितना शक्ति है पाप हरने की, पापी का उतना क्षमता नहीं है कि वो उतने जीवन में उतना पाप करे जितना एक कृष्ण नाम में वो मुक्त हो जाएगा। तो अजामिल ने जीवन के अंत में, मृत्यु के समय भगवान नारायण का नाम उच्चारण किया। तो पाप उनका कहाँ है? विदाउट सिंफुल एक्टिविटी, बिना पाप के आप इसे जमलोक में क्यों ले जा रहे हैं? तो इस प्रकार तर्क वितर्क विष्णुदूत पूरा गर्जन करके जमदूतों को बोलने लगा। तो जब वे ये कह रहे थे कि विष्णुदूतों ने अजामिल को जमदूतों के पास से छुड़ा दिया और वे अपने धाम को चले गए, किंतु ब्राह्मण अजामिल ने विष्णुदूतों को सादर नमस्कार किया। जमदूत अपने धाम में चले गए जमराज के पास। तब उसकी समझ में, अजामिल की समझ में ये आया कि वो कितना सौभाग्यशाली था कि उसने अपने जीवन के अंत में नारायण के नाम का उच्चारण किया। निसंदेह वो अपने सौभाग्य का पूर्ण महत्व अनुभव कर सका कि हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम कितना अनलिमिटेड, अनगिनत रूप में, असंख्य मात्रा में सौभाग्य उदय करा सकता है। वो किसी भी चीज में नहीं है, एकमात्र हरि नाम में वो संभव है। तो अजामिल ये फील किया, ये अनुभव किया कि मैंने अपने जीवन के अंत में जो नारायण का नाम लिया, सच में मेरे जीवन में कितना बड़ा सौभाग्य पुण्य का उदय किया।
और जमदूतों तथा विष्णुदूतों के बीच हुए वाद विवाद, तर्क वितर्क को भली भांति समझने के बाद वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, शास्त्र ग्रंथ, भगवान की लीला कथा कितना इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति को शुद्ध भक्त बना देता है। यहाँ पर लिखा है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि जमदूतों तथा विष्णुदूतों के बीच हुए वाद विवाद को भली भांति समझने के बाद वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। तो शुद्ध भक्त बनने का सबसे बड़ा बेस्ट है, महान क्वालिटी, महान गुण क्या है? ये शास्त्र ग्रंथों को, भगवान की लीला कथाओं को, ये भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा उनकी वाणी को श्रवण करने के माध्यम से ही व्यक्ति शुद्ध भक्त बन सकता है। अगर कोई 24 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र जप करे, हरिदास ठाकुर का नकल करना चाहे तो ये संभव नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने सिस्टमेटिक सब कुछ दिया है, मंगल आरती, दर्शन आरती, प्रसादम, भागवतम क्लास, हरिनाम जप, प्रचार प्रसार, कल्टीवेशन, संध्या आरती, शयन आरती, भोग आरती, ये अलग अलग क्यों दिया है? क्योंकि मन हमारा दुष्ट है और मन, चंचल मन को विभिन्न जगहों में लगाया जाता है। इसीलिए प्रभुपाद ने वेराइटीज ऑफ इंजॉयमेंट मीन्स भक्ति का आनंद यहाँ पर दिया है। तो इसीलिए हम सबको शास्त्र ग्रंथों को पढ़ना है, भगवत गीता भागवतों को अध्ययन करना है, फिर हरिनाम को करना है। ये दोनों चीज जरूरी है। सेवा भी होना चाहिए, शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन भी होना चाहिए और हरिनाम भी जप करना है। तीन चीज अगर मिलेंगे तभी इफेक्ट होगा। और कुछ काम वाम ना करके, सेवा ना करके सिर्फ हरिनाम करेंगे, शास्त्र ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे, तब सिर्फ अपराध होगा, वैष्णव अपराध। क्यों? क्योंकि सिर्फ हरिनाम करने से अपने आप को ये फील आता है कि मैं भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। जब तक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, भागवत गीता भागवतम, तब तक पता नहीं चलेगा कि कितने महान महान भक्त है, अनंत भक्त है। हम उनके सामने कुछ भी नहीं। तो ये फील जब तक नहीं आगा, तिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु, तब तक कोई शुद्ध भक्त नहीं बन पाता। तो यहाँ पर अजामिल शुद्ध भक्त बन गया एकमात्र एक ही कारण से, वो श्रीमद् भागवत की कथा को सुने। श्रीमद् भागवत की कथा मीन्स विष्णुदूत जमदूतों को जो बताए। जमदूत भी अपने महाजन मीन्स जमराज से सुने थे, वो वाला तर्क वितर्क किया। और विष्णुदूत नारद मुनि का प्रतिनिधि मीन्स भगवान विष्णु के प्रतिनिधि। तो दोनों के बीच ये श्रीमद् भागवत कथा हुआ और श्रीमद् भागवत कथा को अजामिल ने श्रवण किया और अजामिल ये श्रवण करके शुद्ध भक्त बन गया। उसने अत्यधिक पश्चाताप किया कि वो कितना बड़ा पापी था और बारंबार अपने आप को कोसा कि मैंने जीवन में कितना बड़ा गलती किया, कि मैं इससे पहले भागवत कथा क्यों नहीं सुना, पूरा जीवन भर पाप कर्म किया। अंत में मुझे भगवान की भक्ति या भगवान की कथा सुनने को मिला। अंततः विष्णुदूतों की संगति से अपनी मूल चेतना को जागृत हो जाने पर अजामिल ने सर्वस्व त्याग दिया और हरिद्वार चला गया, जहां वो अविचल भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करते हुए भक्ति में लग गया। तब विष्णुदूत वहां पर पहुंचे और उन्हें उसे सोने के सिंहासन पर बैठाया और वैकुंठ लोक को ले गए। तो अंत में संक्षेप में, यद्यपि अजामिल अपने पुत्र को पुकारता था, किंतु नारायण का पवित्र नाम प्रारंभिक अवस्था नामाभास में उच्चारण किए जाने पर भी उसे मुक्ति दिला सका। इसीलिए जो व्यक्ति श्रद्धा तथा भक्ति से भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, उच्चारण करता है, वो निश्चित रूप से महान है और उसकी रक्षा उसके भौतिकबद्ध जीवन में भी की जाती है। यही है गारंटी। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसकी रक्षा साक्षात विष्णुदूत भगवान के भक्त उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए हर परिस्थिति में, सर्व परिस्थिति में, सब अवस्थाओं में हम लोगों को भगवान के पवित्र नाम का जप कीर्तन करना है, ताकि किसी भी क्षेत्र में हम लोगों को रक्षा मिलेगा। तो इसीलिए सर्वदा सब समय हम लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत की इस कथा को श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।